my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss trigonometry पार्ट 2। पार्ट 1 मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। ये मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, ठीक है। उससे क्या हो गया, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आज की टेबल में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज ट्रिगो टेबल के बारे में। देखो, टेबल तो याद हो जाती है जब हम क्वेश्चन लगाते रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसको याद करने का कुछ तरीका होता है, तो उसको याद कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है। अब इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, से बनाएंगे, इधर लिखेंगे साइन थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 आती है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब जगह पर नंबर लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। आई होप से ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबको किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। उसके बाद क्या करेंगे, सब पर हम रूट लगा देंगे, ठीक है। रूट लगा दिया। अब रूट लगाने के बाद इस रूट को हम अब ओपन करेंगे। ओपन कैसे होगा? जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो ओपन नहीं होगा। तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। 0 अगर 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा बाहर? 0। और अगर 4 का निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर तो क्या आ जाएगा हमारा? 2। और अगर 2 0 को डिवाइड करेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0, ठीक है। इधर वैल्यू लिखते जाएंगे। अब यहां पर फिर से 1 का अगर हम निकालेंगे स्क्वायर तो 1 का 1 आ जाएगा और 4 का 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1/2। अब इधर भी कर लेते हैं। तो 2 का अगर हम निकालते हैं, चलो पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो 1 ऊपर है तो 1 का स्क्वायर निकाल लेंगे, अगर रहेगा 1/√2। क्लियर? अब इसमें देखेंगे तो ये √3 तो बाहर निकल नहीं पाएगा। √3 तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 तो निकल जाएगा, किससे निकलेगा? 2। तो √3/2। और ये अगर निकालेंगे तो 2/2 आएगा। 2/2 ये पहले तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। साइन की वैल्यू निकल कर आ गई। 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 एंड 90 की वैल्यू 1/2, ठीक। अब हम साइन के बाद कॉस लिख लेते हैं। कॉस लिखने के लिए जो इधर लिखा हुआ है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, इसको रिवर्स कर देंगे। तो इस 1 को उठाकर हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद √3, ये वाला जो √3/2 है इसको उठाकर हम इधर लिख लेते हैं, तो आ जाएगा √3/2, ठीक है। ये वाला तो अब एज इट इज इधर लिखा रहेगा 1/√2 और ये वाला इधर ले आएंगे 1/2 और 0 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो वो 0 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, हमारी कॉस की वैल्यू निकल आई। अब कॉस के बाद किसका नंबर आता है? tan का। चलो tan को निकालते हैं। tan निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन और कॉस में हमारा रिलेशन है। क्या रिलेशन है पहले वो जान लेते हैं। देखो, अगर मैं साइन लिखती हूँ, साइन अपॉन कॉस, तो ये दोनों का रिलेशन हमारा tan आता है। कैसे आता है चेक कर लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन H B से हम जानते हैं। तो साइन के लिए क्या है? P/H। और कॉस के लिए क्या है? दैट इज B/H। सो ये H कैंसिल आ गया, तो ये क्या बचेगा? P/B। P/B किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan। तो जब भी हम tan निकालेंगे तो साइन बाई कॉस कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है? 0 और कॉस की वैल्यू क्या है? 1। तो इसको उठा के यहां पर लिख देंगे, तो लिखेंगे 0/1। अब 0 को अगर जो है 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल पढ़ेंगे ना, कितनी बार में डिवाइड होगा? 0 टाइम डिवाइड होगा। तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? दैट इज 0, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से ये वाला देखते हैं। अब साइन 30 की वैल्यू में देखेंगे क्या है, इसकी वैल्यू 1/2 एंड √3/2। इसको यहां पर पुट कर देंगे, तो पहले लिखेंगे 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया ये हमारा? 1/√3। क्लियर? अब नेक्स्ट फिर से देखते हैं 45 के लिए वैल्यू 1/√2 एंड 1/√2 को यहां पर लिख के डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 1/√2, 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, 1/1 आ जाएगा। 1/1 का मतलब क्या होता है? 1, यानी साइन tan 45 की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब देखो नेक्स्ट 60 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? √3/1/2, तो लिख लेते हैं √3/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो हमारी √60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3। अब यहां पर लिखेंगे दैट इज 90 की वैल्यू, तो 1/0, तो लिख लेते हैं 1/0। जब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारा आता है नॉट
डिफाइंड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक, ये वाली क्लियर हो गई। अब हम लोग, अब नेक्स्ट वैल्यू होगी, साइन के बाद कॉस हो गया, कॉस के बाद टैन हो गया, अब टैन के बाद कॉसेक आएगा। अब बच्चों आपको पता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, कॉसेक का मतलब क्या होता था, 1/sin। तो जहां जहां पर साइन की वैल्यू दी गई है, ये साइन की वैल्यू है 0, 1/2, 2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ये लिखने के लिए कॉसेक की जगह पर ये सब का उल्टा कर देंगे। चलो लिखते हैं, इसका साइन 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, तो 0 का मतलब क्या हो गया, 1। अब 1/0, ठीक है, 1 की 1 और साइन की वैल्यू 0, तो 0 का किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, 30 की वैल्यू, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, 2, साइन 30 की वैल्यू हो गई 2। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक के लिए आ जाएगा तो √2 हो जाएगा, क्या लिख देंगे, √2, उसका अपोजिट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, तो कॉसेक की क्या आ जाएगी, 2/√3। और यहां पर 1 है, तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम निकालेंगे सेक। तो सेक का मतलब क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस की वैल्यू 1 है, तो 1 की उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। ठीक है, फिर कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली √2। ठीक है, फिर हमारे पास है कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 2। और फिर उसके बाद ये लिखा है कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, दैट इज कॉट। कॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, 1/tan, तो ये tan की वैल्यू 0 है, तो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3। फिर उसके बाद tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1 का क्या हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद है tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज 1/√3। और फिर लास्ट में है tan 90 की वैल्यू, दैट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ये 1/0, तो इसका उल्टा क्या हो गया, 0/1। तो 0/1 का मतलब क्या होता है, दैट्स मीन 0। सो किड्स, आपको यहाँ पे ट्रिगो टेबल अच्छे से समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो क्या लिखा था मैंने, साइन की वैल्यू के लिए सब जगह मैंने 0, 1, 2, 3, 4 एक नंबरिंग कर ली थी और सबको 4 से डिवाइड कर दिया था। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल आएगा, जो नहीं निकलेगा उसको रूट में लिख देंगे। ऐसे कॉस में करा था, जैसे ही साइन की वैल्यू हमारी आई, इसको हमने इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया रिवर्स फॉर्म में। और टैन के लिए हमने क्या करा कि साइन अपॉन कॉस करके हमने लिखना स्टार्ट करा और अपॉन करते करते हमारा टैन निकल आया। 3 वैल्यूज निकल आई, जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले 1 इंपॉर्टेंट होती है जो आपने याद कर ले, उससे आपकी सारी वैल्यूज आ गई। अब tan जैसे ही निकल गया तो अब सबका रिवर्स कर देंगे। कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin, तो 1 करके वैल्यू सारी पुट कर दी। देन सेक का मतलब क्या होता है, 1/cos। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। कॉट का मतलब क्या होता है, दैट इज 1/tan। तो ऐसे करके ये हमने वैल्यू यहां पे पुट कर ली। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिख लेती हूं। इफ x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री cot 60 डिग्री, देन x इक्वल्स टू वॉट, हमारे पास ऑप्शन दिए रहेंगे, दैट इज cos 30 डिग्री, b होगा tan 30 डिग्री, c होगा दैट इज साइन 30 डिग्री, एंड देन d होगा दैट इज cot 30 डिग्री। चलो दे सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो x tan 60 इंटू cos 60 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को यहां पर हम उतारते हैं। x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री एंड cot 60 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू नहीं पता है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। एंड cot 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√3। आप टेबल देख के लिख लेना, मुझे अभी याद है तो मैं जल्दी जल्दी से लिख ले रही हूँ, आपको भी ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √3/2 और x। ठीक है, फिर इक्वल्स टू, इसमें देखो ये कट जाएगा √3 से √3, तो ये आ गया हमारा 1/2। सिंपल।
अब ये x इधर रहेगा और ये 1/2 इधर लिखा रहेगा और ये वाला जब इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। कैसे? 2/√3। अब 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1/√3। अब बताओ 1/√3 किसका होता है? 1/√3 हम कह सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? ये इधर ही लिख देती हूँ। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज √1/√3 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज √3। तो देखो हमारा 1/√3 आया, यानी tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। तो हमारी x की वैल्यू ये tan 30 आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज 2021 में आया हुआ है। इफ cos y इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 cos 4/2 equals to what? Options are here 0 degree, B is 1/2, C is 1/√2 and D is 1/2√2। हम लिखेंगे cos y की वैल्यू, cos y इक्वल्स टू हमें लिखा हुआ है 0, ठीक है, और हमें पता है कि 0 कब वैल्यू होती है cos में? जब 90 डिग्री होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। सो हमारा क्या हो जाएगा? cos y इक्वल्स टू cos 90 डिग्री। सो हमारा cos कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये निकल आया। अब क्या लिखते हैं कि 1/2 cos y/2, ठीक है, ये वाला मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। अब इसको हम इक्वल्स टू करके लिख लेते हैं 1/2 cos y की वैल्यू कितनी है? दैट इज 90 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। इसको हम कटिंग कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। सो ये आ जाएगा 1/2 cos 45, ठीक है। अब 1/2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1/√2। सो लिख देंगे 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/2√2। तो जहां पर भी 1/2√2 होगा उसे हम टिक कर देंगे। आई होप सो ये आंसर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2, ये हमें दिया हुआ है, देन tan थीटा प्लस cot theta equals to what? So options are A1, B2, C3 and D4. Sin theta plus cos theta मैं इतनी स्लो इसलिए लगाती हूँ सो दैट आपको आ जाए, ठीक है, वरना इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी ये इधर ही हम ये नया क्वेश्चन ना नोट करें यहाँ पर, ठीक है, हम इधर ही आंसर लिख के पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए भी कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए और आप आराम से कर पाओ। जब हमारे पास ऐसे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड। तो करने पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारी आइडेंटिटीज बन गई। कौन सी आइडेंटिटीज? a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। तो क्या फॉर्मूला होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे यहाँ पर लिख देंगे a की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b के लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 बार √2 से √2 मल्टीप्लाई होता है तो √2 हट जाता है और ओनली 2 आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब चलो क्या हुआ? अब क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये जब भी कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो हम उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे? 1। तो यहाँ पर हो गया ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू, ये 2 से 1 गया 1 आ गया, एंड अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आएगी वो हम इधर लिखते हैं। कैसे? हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या दिया है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा? तो tan थीटा को अभी मैंने बताया था, इसका रिलेशन क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पता है, हाँ। तो कॉट का उल्टा हो जाएगा क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस अब इसको क्या करेंगे? हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा इधर आ गया, ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, 1 अपॉन साइन थीटा
एंड कॉस थीटा। 1/sin थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन में, जहां भी 2 होगा उसे हम टिक कर देंगे, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 वॉट? ए sin 30, बी tan 60, सी cos 60, डी sin 60 डिग्री। बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे tan 30। tan 30 का मतलब क्या होता है 1/√3, टेबल से देख लेंगे। ठीक है, सो इसमें हम tan 30 की वैल्यू पुट कर देते। पहले कैसे लिखेंगे 2, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस देन 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/√3, एलसीएम आ गया 3 प्लस 1/3, सो ये आ जाएगा हमारा 4/3। सो इस तरीके से 2/√3 देन 4/3, तो इसको हम लिख लेंगे 2/√3 इंटू 3/4, सो 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2√3। सो अब ऐसी तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। अब 3/2√3 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 से 2√3 से, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6√3 और नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, सो ये आ गया 6√3, 3 4 ज़ा 12, देन 6 2 ज़ा 12, तो आंसर आएगा √3/2। सो √3/2 किसका आंसर होता है। चलो इसमें देखते हैं पहले वैल्यू। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये तो नहीं हुआ। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये भी नहीं हुआ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है दैट इज √3/2, इसका मतलब यही वाला हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज इफ tan a प्लस b इक्वल्स टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3, 0 डिग्री लेस देन a प्लस b देन 90, then angle A is greater than B, then find the values of A and B। अब A and B की आपको वैल्यू निकालनी है। इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं गिवन क्या है। tan A प्लस B कितना दिया हुआ है √3, देन tan A माइनस B कितना दिया है दैट इज 1/√3। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 का मतलब होता है tan 30। ठीक है, मतलब tan 30 मतलब 1/√3 और tan 60 मतलब √3। ठीक है, यहां पे अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो √3 की वैल्यू क्या है दैट इज tan 60, तो tan a प्लस b इक्वल्स टू tan 60, इसमें ऐसे कर दिया। अब ये वाले को करेंगे, लिखेंगे tan a माइनस b 1/√3 किसकी वैल्यू होती है दैट इज tan 30 डिग्री। ठीक है, ये हम इनमें कटिंग कर लेंगे, tan से tan कट गया, ये इससे ये कट गया, ये हमारा आ गया a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन a इक्वल्स टू 90/2, देन 2 से कटेगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, सो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 45 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और a की वैल्यू थी 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, सो b इक्वल्स टू 10 से 5 गया 5 एंड 5 से 4 गया 1, दैट इज 15 डिग्री। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप से ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan 3x माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू √3, देन द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी। ऑप्शंस आर ए बी,
सी डी 20 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 30 डिग्री। सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन में कलर चेंज, ठीक है। आप लिखेंगे tan 3x माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू √3, ये हमारा गिवन है। सो √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 3x माइनस 15 डिग्री √3 होती है tan 60 की वैल्यू, ठीक है। अब ये tan हम कट जाएगा इधर, तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। 3x ऐसे ही लिखा रहेगा 60 और ये इधर चला जाएगा 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 15 डिग्री। सो 3x इक्वल्स टू 5 एंड 75 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 इधर जाएगा तो अपोजिट में अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 75 डिग्री अपॉन 3, सो 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 5 15। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 डिग्री। जहां भी 25 डिग्री होगा उसे हम टिक कर देंगे। सो ऑप्शन सी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, दैट इज इफ sin x प्लस cosec x इक्वल्स टू 2, देन आपको फाइंड करना है sin 19x प्लस cosec 20x इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शंस आर ए बी सी डी, 2 की पावर 19, 2 की पावर 20, 2 एंड 2 की पावर 39। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर टफ है नहीं। करेंगे कैसे? सबसे पहले हम करेंगे ये लिखेंगे sin x प्लस cosec x इक्वल्स टू 2, ठीक है। और फाइंड क्या करना है हमें? sin की पावर 19 x प्लस cosec की पावर 20 x, ठीक है। ये लिख लिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec x प्लस cosec x इक्वल्स टू 2। हाँ, पॉसिबल है, लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin x प्लस 1 अपॉन sin x इक्वल्स टू 2। यस, पॉसिबल है, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ये वाला पिक कर लेती हूँ, इसे करेंगे। अब लिखूंगी sin स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन sin x, ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर x प्लस 1, और ये जो है sin x जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x, ठीक है। अब ये sin स्क्वायर x प्लस 1, ये वाला वैल्यू हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -2 sin x इक्वल्स टू 0। पॉसिबल है। अब यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कोई आइडेंटिटी आपकी लग रही है? कौन सी लग रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। सेम हम यहाँ पर लगा देंगे। a क्या है हमारा? साइन स्क्वायर, तो लिख देंगे साइन n x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हो गया ना? हाँ, लग गई आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे? साइन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे साइन x इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec x इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन x, और अगर साइन x की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1, cosec की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 90x प्लस cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू वॉट? सो साइन x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 की पावर 19 प्लस cosec स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? दैट इज ऑल्सो 1। सो यहाँ पर लिख देंगे 20। क्वेश्चन में 20 था ना? यस, 20। नाउ 20 देन इक्वल्स टू व्हाट? तो 1 का 19 टाइम मल्टीप्लाई 1 का 20 टाइम मल्टीप्लाई 1, सो 1 हो जाता है 2। जहां भी ऑप्शन 2 आएगा मतलब आंसर 2 हो जाएगा आपका। सो आपका आंसर है ऑप्शन सी, ओके। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan अल्फा इक्वल्स टू √3 एंड tan बीटा इक्वल्स टू 1/√3, ये आपका गिवन है। 0 लेस देन अल्फा, बीटा लेस देन 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ऑप्शन है √3, 0, सी है 1/√3 एंड देन डी है आपका 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू कितना दिया है हमारे पास? √3। दूसरा क्या गिवन है हमारे पास? tan बीटा 1/√3। पहले तो हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू मतलब √3 होती है। tan कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। tan कट गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारा? बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये दो वैल्यू हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे? किसमें पुट करेंगे? कॉट
अल्फा प्लस बीटा, सिंपल है। कॉट लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू 60 है, बीटा की वैल्यू 30 है, तो ये आ गया हमारा कॉट 90 डिग्री। और कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 0। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। जहां पर भी ऑप्शन 0 होगा उसे हम टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। सो किड्स, यहाँ पर मैंने ये ट्राइगो टेबल के कुछ क्वेश्चन लगा दिए हैं। पार्ट 3 में हम कुछ फॉर्मूला बेस करेंगे, कुछ आइडेंटिटी बेस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।